हाय एवरीवन, पहली बार अडेनियम का पौधा अपने गार्डन में लगाने जा रहे हो और समझ नहीं आ रहा है कैसे लगाएं, कौन से सॉइल मीडिया तैयार करें, कैसे पौधे को रिपोर्ट करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताती हूँ अडेनियम की कंप्लीट केयर। और हाँ, अगर चैनल पे बिल्कुल नए हो तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बोनसाई पौधों की कैटेगरी में अगर हमारे मन में या सबसे पहले जब भी हमारे मन में ख्याल आता है तो सबसे पहले दोस्तों हमारे मन में आता है अडेनियम, क्योंकि ये एक बहुत खूबसूरत छोटू सा ड्वार्फ वैरायटी का पौधा होता है और इसे डेजर्ट रोज भी बोला जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा रेगिस्तानी एरिया का पौधा होता है। अडेनियम को लेके आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल थे, कैसे उगाना है, कब उगाना है, कैसी मिट्टी में लगाना है। पहली बार अडेनियम को अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले किन चीजों को हम फॉलो करें, तो आज मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ। अडेनियम डेजर्ट रोज के नाम से भी जाना जाता है। डेजर्ट रोज यानी जहाँ पे पौधे काफी मरुस्थली भूमि में पौधे लगे रहते हैं और जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। जब भी अडेनियम आपके मन में आए तो अडेनियम के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये एक सकुलेंट वैरायटी के पौधों की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसका जो कॉडेक्स होता है, कॉडेक्स वाला हिस्सा होता है, उसमें पानी स्टोर रहता है। तो इस पौधे को हम सकुलेंट वैरायटी के पौधों में ही गिनते हैं। और अडेनियम दोस्तों एक ऐसा पौधा है जो छोटी सी जगह पे बहुत सारे भर भर के आपको फूल दे देगा। अगर आपके पास कम जगह है घर में और आपके घर में बहुत अच्छी धूप आती है तो आप अडेनियम का पौधा अपने गार्डन में जरूर ऐड करिए। बस आपको इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सबसे पहले अडेनियम का पौधा आपको कब खरीदना चाहिए। अडेनियम का पौधा आप खरीद सकते हो अभी, जैसे कि मौसम चल रहा है मार्च का, क्योंकि अभी अडेनियम गर्मी आते आते बहुत बढ़िया फूल देता है। और आप अडेनियम के पौधे को दोस्तों अक्टूबर नवंबर के टाइम पे भी खरीद सकते हो क्योंकि उस समय अडेनियम आपको थोड़ा सा सस्ते दामों पे आसानी से मिल जाएगा। ये पौधा थोड़ा सा महंगे पौधों की कैटेगरी में भी आता है क्योंकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और इसमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती है। अडेनियम की एक तो नॉर्मल वैरायटी होती है, इन वैरायटी के नाम भी बहुत अलग अलग होते हैं। मेरे पास लगभग नॉर्मल वैरायटी भी है और इसकी अरेबिकम वाली जो वैरायटी होती है उस वैरायटी को बहुत सारे लोग काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि जो इसकी अरेबिकम वाली वैरायटी होती है वो अपने कॉडेक्स के लिए जानी जाती है और अडेनियम अपने कॉडेक्स के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपके गार्डन में धूप नहीं आती है, बालकनी एरिया है और आप अडेनियम का पौधा फिर भी अपने गार्डन में लगाना चाहते हो दोस्तों, तो फिर आप अडेनियम से फूलों की उम्मीद मत करिए, लेकिन इसके कॉडेक्स को आप इंजॉय कर सकते हैं और सुंदर सुंदर इसकी पत्तियों को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। फ्लैसी सी इसकी लीफ होती है और इसका कॉडेक्स बहुत प्यारा लगता है। बस इस पौधे को दोस्तों आपको बिल्कुल कम पानी देना होता है विंटर के टाइम पे और इस पौधे को समर के टाइम पे आपको डेली डेली पानी देना होता है ताकि आपका पौधा बहुत अच्छी तरह चले। वैसे तो अडेनियम प्लांट के लिए काफ़ी अलग अलग सॉइल मीडिया हैं और बहुत अलग अलग तरह की सॉइल में ये बहुत अच्छा चलता है। बहुत सारे लोग अडेनियम ग्रो करते हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मिट्टी में भी अडेनियम को अच्छा ग्रो कर ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अडेनियम मिट्टी में नहीं चल पाता है तो वो सिंडर जो हमारा सॉइल मीडिया है उसमें अडेनियम को ग्रो करते हैं। और कुछ लोग होते हैं अडेनियम लगाने के लिए जो रिवर सैंड या बालू का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज आपको सारी ही मीडिया की सॉइल बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप इसे अच्छे से 1 से 2 दिन लगभग साफ फंगिसाइड पाउडर में डीप करके रखिए, जिससे क्या होगा ना, हमारा जो कॉडेक्स है अगर उसमें कुछ भी फंगस हो रहा होगा या पानी ज़्यादा स्टोर हो रहा होगा या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो लगभग आपको 7 से 8 घंटे इसे पानी में भिगो के रखना है। और ये अडेनियम के पौधे जो आप मेरे देख रहे हो प्यारे प्यारे से, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाए हैं, आप चाहे तो ये अडेनियम मंगा सकते हो। इनके पास अरेबिकम की और अडेनियम की जितनी भी वैरायटी होती है ना, सारी ऑलमोस्ट वैरायटी है। तो ये सारी वैरायटी के अडेनियम आप आराम से मंगाइए। मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे जो नंबर दिख रहा है, बस आपको इस नंबर पे मैसेज करना है और अडेनियम आपके घर पे पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, लगभग इन्हें लाने के बाद मैंने इन्हें रखा हुआ था पानी में डिप करके साफ फंगिसाइड पाउडर के, ताकि फंगस से हमारा पौधा बच जाए और हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी चले। अडेनियम का पौधा वैसे भी गर्म इलाकों में ना बहुत अच्छा चलता है गर्मियों के टाइम पे। सर्दी के टाइम पे ये पौधा थोड़ा सा डोरमेंसी में रहता है और अपनी पत्तियां गिरा देता है। वैसे तो ये पौधा एक पेरिनियल प्लांट की तौर पे घर पे उगाया जाता है। और अब आप सोच रहे होंगे पेरिनियल प्लांट कौन से होते हैं। पेरिनियल प्लांट वो होते हैं जो पूरे साल भर चलते हैं, यानी कुछ सीजनल प्लांट होते हैं, कुछ पेरिनियल प्लांट होते हैं। तो हमारा अडेनियम पेरिनियल प्लांट में आता है। चलता तो ये पूरे साल भर है, लेकिन इसमें जो फूल आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के टाइम पे आते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है क्लाइमेट की वजह से या आपके आसपास के वेदर की वजह से हमारा अडेनियम का प्लांट दिसंबर तक भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। कई बार अडेनियम पूरे सीजन फ्लावर करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपने कैसा सॉइल मीडिया बनाया है, आपको गार्डनिंग का कितना एक्सपीरियंस है और आपके आसपास का वेदर कैसा है।
तो दोस्तों ये सब कुछ डिपेंड करता है मौसम पे, इसीलिए मैं आपको कई बार बोलती हूँ हमको अपने पौधों का सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट सिस्टम बनना है, बाकी सारा आप मौसम पे छोड़ दीजिए और आपका पौधा अपने आप चलता रहता है। तो अडेनियम को लगाने के लिए आप हमेशा चुनाव करिए फरवरी का या मार्च का, अगर आप अपने गार्डन में अडेनियम ऐड करना चाह रहे हो, या मानसून के टाइम पे भी आप अडेनियम को अपने गार्डन में लगा सकते हो, लेकिन उस समय बरसात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बहुत तेज बारिश में अगर आप अडेनियम को रखोगे तब भी ये पौधा थोड़ा सा खराब हो जाता है, अगर आपने इसका सॉइल मीडिया अच्छा नहीं बनाया है। अगर आपने इसका सॉइल मीडिया ठीक बनाया है फिर आप इसे बारिश में भी रख सकते हो दोस्तों। तो अडेनियम को अपने गार्डन में ऐड करने के लिए फरवरी मार्च का महीना आप चुन लीजिए। और अडेनियम एक ऐसा प्लांट है दोस्तों, ये बीज से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसको ग्राफ्टिंग के द्वारा भी एक पौधा तैयार कर सकते हो, साथ ही इस पौधे की कटिंग भी लगा सकते हो। है ना बड़े कमाल का पौधा, तीनों तरीके से लग जाता है, आपकी जैसे मर्जी वैसे इसे लगा लो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही अपने गार्डन में अडेनियम का पौधा ऐड कर रहे हो तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, पानी में से पहले भिगो के रखना है, उसके बाद ही इसे रिपोर्ट करिएगा। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग के लिए कैसा सॉइल मीडिया बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो अडेनियम एक मरुस्थलीय इलाकों का पौधा है, तो इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑलरेडी जो इसका कॉडेक्स होता है ना उसमें खूब सारा पानी स्टोर रहता है, जितना अच्छी आप इसके लिए मिट्टी बनाओगे वेल ड्रेन, उतना अडेनियम बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। अक्सर अडेनियम ज़्यादातर इसी वजह से खराब होता है, पौधे को ओवर वाटरिंग हो जाती है। जैसे आप पौधे को ओवर वाटरिंग करोगे अडेनियम का कॉडेक्स धीरे धीरे गलता जाएगा, पत्तियां पीली होते जाएंगी या ब्राउन होते जाएगी और धीरे धीरे पौधा खराब होता जाएगा। तो ज़्यादातर पौधा अडेनियम का खराब होता है विंटर के टाइम पे। तो विंटर के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पौधे को काफ़ी कम पानी देना है, या हो सके तो आप पौधे को मिट्टी से निकाल के कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, इसे उल्टा लटका देते हैं ताकि जो इसका कॉडेक्स वाला पार्ट है उसमें पानी ज़्यादा स्टोर ना रहे। और जैसे ही फरवरी का मौसम आता है स्प्रिंग सीजन, इसको दोबारा से रिपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये गर्मी में फूल देता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो अगर आपका सॉइल मीडिया अच्छा नहीं बना है तो दोस्तों सॉइल मीडिया के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अडेनियम के लिए सिंडर वाली सॉइल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिंडर जैसे कि आप जानते हो वॉल्केनो से निकलता है, छोटे छोटे ये कंकड़ जैसे होते हैं, इसमें बहुत अच्छा चलता है अडेनियम का प्लांट। सक्यूलेंट वैरायटी के जितने भी पौधे होते हैं बहुत अच्छे चलते हैं, इसमें गुलाब भी बहुत अच्छा चलता है, लेकिन सिंडर थोड़ा सा महंगा मिलता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। अगर आप सिंडर अफोर्ड कर ले रहे हो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सिंडर में आपको 50% सिंडर और 50 या 40% आप इसमें मिलाइए वर्मी कंपोस्ट, और थोड़ा सा दोस्तों आप इसमें मिला लीजिए नीम खली या साफ फंगीसाइड पाउडर। ये दो मीडिया बना के भी अगर आप अडेनियम को लगाओगे तो अडेनियम आपका बहुत अच्छा चलेगा, अगर आपके पास सिंडर है तो। और मान लीजिए कुछ लोगों के पास सिंडर नहीं होता है तो वो अपने पौधे को डायरेक्ट मिट्टी के साथ लगा सकते हैं। मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा बालू का, लेकिन बालू का इस्तेमाल आपको 40 से 50% करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है। जहाँ पे आपकी मिट्टी थोड़ा सा चिकनी या थोड़ा सा वेल ड्रेन नहीं बनी तो आपका पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाता है और उसके बाद ये मर जाता है। तो बालू में अगर आपके पास सिंडर नहीं है तो आप रिवर सैंड लीजिए 40%, और उसमें 40% आप मिलाइए वर्मी कंपोस्ट, और उसमें 10% आप मिट्टी भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा नीम खली, साफ फंगीसाइड पाउडर। इस तरह से सॉइल मीडिया बना के भी आप अडेनियम को बहुत अच्छा चला सकते हो। अगला सॉइल मीडिया मैं आपको बता रही हूँ जिसमें मैं लगा रही हूँ पौधे को, इसमें मिलाया है दोस्तों 40% वर्मी कंपोस्ट, और थोड़ा सा मैं इसमें मिट्टी मिला रही हूँ, और थोड़ा सा ही मैंने इसमें 20% या 10% सिंडर मिलाया है क्योंकि मेरे पास अभी इतना ही है। इस तरह से भी आप पौधे को लगा सकते हो, बस पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये सॉइल मीडिया को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसमें नीम खली डालेंगे, और हाँ बोन मिल भी आप डाल सकते हो पौधे में, क्योंकि बोन मिल में ना बहुत अच्छा चलता है हमारा अडेनियम। और बोन मिल जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है, इसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है। इससे पौधे की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत बनती हैं और हमारा पौधा मिट्टी से ज़्यादा पोषक तत्व लेता है, और इससे मिट्टी की जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है। तो नीम खली भी इसमें मिलाना है, साथ में इसमें आपको थोड़ा सा बोन मिल भी डालना है। इस तरह से सॉइल मीडिया अगर आप बनाओगे फिर आपको अडेनियम में आगे चलकर जैसे जैसे अडेनियम का पौधा आपका बड़ा होगा, आपको इसमें कोई भी केमिकल वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा अगर आप बोन मिल पहले ही डाल देते हो। वैसे तो मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग इसमें केमिकल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा ऑर्गेनिक गार्डनिंग की तरफ ही बढ़ाती हूँ। तो ऑर्गेनिक तरीके से ही मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इसमें ज़्यादा फूल ले सकते हो, कैसे इसे ग्रो कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा सॉइल मीडिया पूरा हो गया है तैयार। अब हम लगा देंगे अडेनियम का पौधा इसमें। एक बात आपको जो ध्यान रखनी है, अडेनियम का पौधा जब भी आप लगाते हो आपको छोटे से छोटे गमले का चुनाव करना है। आप 6 इंच का गमला या 8 इंच का गमला आराम से ले सकते हो। अगर आपका पौधा बिल्कुल छोटा है और अरेबिकम वैरायटी है या कोई देसी वाली वैरायटी है बिना ग्राफ्टिंग वाली, तब भी आप 6 इंच का गमला ही लीजिए।
धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अडेनियम बड़ा होगा दोस्तों, उस टाइम पे उसके बाद आप अडेनियम को सैलो पॉट में भी लगा सकते हो। मेरे पास अभी 6 इंच के नर्सरी पॉट तो नहीं है, तो मैं इस तरह के जो पुराने इस तरह के गमलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सैलो पॉट होते हैं जिसमें आप छोटी छोटी बर्ड को दाना देते होंगे, पानी देते होंगे, ये वही है, यही गमले में लेके आई हूँ। ये मिट्टी के गमले होते हैं, इसमें अडेनियम बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि गर्मी में अडेनियम की जड़ों को अगर ज़्यादा गर्मी लगती है तब भी दिक्कत होती है। तो मिट्टी के गमले में हमेशा ठंडक मिलती है हमारे पौधे को। सबसे पहले इसे पूरी रात आप पानी से भिगो के रखिए इन गमलों को, और उसके बाद इसमें अच्छे से होल कर लीजिए ताकि वाटर जो एक्सेस हो वो ड्रेन हो जाए। और सैलो पॉट में मैं अडेनियम को इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इसे ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। इसकी जड़ें ना बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं, छोटी छोटी सी जड़ें होती हैं। इन्हीं जड़ों से धीरे धीरे आपको कॉर्डेक्स बनाना होता है, और कॉर्डेक्स आपको कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताते रहूंगी जैसे जैसे आपका अडेनियम बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह के गमलों में अडेनियम को लगा दीजिए। पूरी अच्छे से मिट्टी जो भी हमने सॉइल, जो भी आप सॉइल मीडिया बनाओगे या जो भी मैंने अभी सॉइल मीडिया बनाया है, इसमें भर देंगे। उसके बाद हम अपने अडेनियम को लगा देंगे। और अडेनियम के पौधे को जब भी लगाना है, एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो इसकी जड़ वाले हिस्से हैं उन्हीं को बस हल्का आपको मिट्टी में डालना है, बाकी जो ऊपर कॉर्डेक्स वाला हिस्सा है वो आपको मिट्टी से ऊपर रखना है। क्योंकि अगर कॉर्डेक्स इसका थोड़ा सा भी मिट्टी के अंदर चला गया तो ये गलना शुरू हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब भी रिपोर्टिंग करते हो या जब भी अडेनियम को लगाते हो, लगभग आपको 2 से 3 दिन इसे छाया वाली जगह पर रखना है, बिल्कुल सनलाइट में मत रखिएगा। और पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, रिपोर्टिंग के बाद जब आप इसे धूप में शिफ्ट कर दो, फिर आप इस पौधे की थोड़ा सा प्रूनिंग कर दीजिएगा। जैसे बाकी पौधों को प्रूनिंग की जरूरत होती है ना, ठीक हमारा अडेनियम भी ऐसा प्लांट है जिसे प्रूनिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और प्रूनिंग के बाद एक गलती लोग करते हैं, इसमें प्रूनिंग के बाद प्लांट में फंगस लगने का खतरा थोड़ा थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि प्लांट को हमने कट किया है। प्लांट की सेल्स के मरने की बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, फंगस के भी चांस होते हैं। तो जब भी आप प्लांट को प्रून करो किसी भी, तो वहाँ पे आपको साफ फंगीसाइड पाउडर लगाना है। कोई भी फंगीसाइड पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप नेल पेंट लगा दीजिए या थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पे साफ फंगीसाइड पाउडर लगा रही हूँ ताकि हमारा प्लांट सेफ रहे और ख़राब ना हो। इस तरह से मैंने सारे पौधे की प्रूनिंग भी कर दी है ताकि आने वाले टाइम पे हमें इसकी मल्टीपल ब्रांच मिले, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी दोस्तों उतने ज़्यादा अडेनियम में फूल आएंगे। तो इस तरह से हमारा अडेनियम का पौधा अच्छे से लग जाएगा। अब आप इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे फुल सनलाइट आती हो। लगभग 6 से 8 घंटे की पौधे को धूप चाहिए अगर आप अडेनियम के पौधे से अच्छे फूल लेना चाहते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप अडेनियम को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो और खूब सारे इससे अच्छे अच्छे फूल ले सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अडेनियम इसकी जड़ें मिट्टी में पकड़ बना लेंगी, उसके बाद आपको अडेनियम में डालना है लिक्विड फर्टिलाइजर। ये आपको अगले महीने रिपीट करना है। महीने में 2 बार या 3 बार भी आप इसे डाल सकते हो। होममेड ही मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया मैं केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। क्योंकि केमिकल वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, चाहे वो डीएपी हो या कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर हो जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, बहुत जल्दी आपको अगर रिजल्ट दे रहा है शॉर्ट टर्म में, तो वो धीरे धीरे पौधे को नुकसान करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देता है। तो इसीलिए हमेशा ऑर्गेनिक गार्डनिंग करिए। ऑर्गेनिक तरीके से भी बहुत बढ़िया आप फूल ले सकते हो। वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद बहुत बढ़िया होते हैं, अडेनियम के पौधे के लिए भी ग्रोथ भी करते हैं। और इसमें एनपीके होता है, तो ऑलरेडी एनपीके पूरा एसेंशियल न्यूट्रिएंट का काम करता है हमारे प्लांट में, ऑल ओवर पूरी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो उसके बाद आपको डालना है इसमें, जब आपका प्लांट थोड़ा सा सेट हो जाए, लिक्विड फर्टिलाइजर। आपको प्याज के छिलके लेने हैं। प्याज के छिलकों को लगभग 1 हफ्ते तक या 3 से 4 दिन आप पानी में भिगो के रखिए। फिर इस पानी को छान के अच्छे से अलग कर लीजिए। फिर इसे डाइल्यूट करके पानी में नॉर्मल टैप वाटर के साथ आप अडेनियम के पौधे को दीजिए। जितने महीने में लगभग 2 से 3 बार आप इसे दे लीजिए। गर्मी के टाइम पे भी आप इसे दे सकते हो। उसके बाद आप देखेंगे आपके अडेनियम में बहुत अच्छे फूल आएंगे। या तो आप होममेड गेंदे के फूलों का भी लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हो, या आप आलू के छिलके का भी बना सकते हो दोस्तों। या अगर आपके पास बायो एंजाइम है तो थोड़ा सा इसमें बायो एंजाइम भी आप मिक्स करके पानी में डाल के ये भी पौधों को दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में मत दीजिएगा, पौधे को नुकसान भी हो सकता है। हर महीने में आपको 2 से 3 बार ये करना है। 15-15 दिन के गैप में आप ये कर सकते हो अपने प्लांट के लिए। और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें भी नहीं है और आपके पास सिर्फ वर्मी कंपोस्ट है, तो वर्मी कंपोस्ट एक ठंडी खाद के रूप में मानी जाती है। तो आपको गर्मियों के टाइम पे इसको लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दे सकते हो। पानी में इसको भिगो के रख दीजिए लगभग 1 हफ्ते तक ढक्कन लगा के, क्योंकि ढक्कन लगा के ना इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस से एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो वो इसको अच्छे से फर्मेंट कर देंगे। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। उसके बाद टैप वाटर में इसको मिक्स करिए। ये भी आप अडेनियम को दे सकते हैं, जिससे अडेनियम बहुत अच्छे फूल देगा। और धीरे धीरे
आप देखोगे आपका अडेनियम बढ़ता जाएगा। और जैसे ही आपको लग रहा है अडेनियम का कोई भी पत्ता पीला हो रहा है, तो आप समझ लीजिए अडेनियम में या तो पानी ज़्यादा हो रहा है या पानी कम हो रहा है। तो आप सॉइल को टाइम टाइम पे चेक करते रहिए। जैसे जैसे फूल आएंगे स्पेंट हुए फ्लावर्स को आपको हटाते रहना है। और इसको पानी दोगे आप, इसके कॉडेक्स में बिल्कुल पानी नहीं डालना है आपको, बस जड़ों के पास में ही पानी देना है। कई बार कॉडेक्स में पानी डालने पे हमारा अडेनियम धीरे धीरे खराब हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे जैसे मानसून आता जाएगा दोस्तों, अगर मानसून के टाइम पे आपके वहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है और आपका अडेनियम बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में लगा है, तो उस टाइम पे आप अडेनियम को थोड़ा बरसात से बचा लीजिएगा। ज़्यादा तेज बारिश में रखने से भी ना कई बार अडेनियम का जो कॉडेक्स है वो गल जाता है, पौधा खराब हो जाता है आपका पाला पोसा पौधा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपने अडेनियम सिंडर में लगाया है उसमें तो बहुत आसानी से वाटर ड्रेन हो जाता है, बिल्कुल भी पानी बचता ही नहीं है जिससे पौधा खराब हो। लेकिन मैं आपको ये तब बता रही हूँ अगर आपका अडेनियम मिट्टी में या राइस हस्क में या बजरी में लगा है, तब आपको अडेनियम को ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है। थोड़ी बहुत एक बार की बारिश दिखा दीजिएगा मानसून के टाइम पे, उसके बाद पौधे को ग्रोथ करने दीजिएगा, क्योंकि मानसून की बारिश भी पौधे के लिए अच्छी होती है, लेकिन ओवर अगर अति हो जाती है किसी चीज़ की ना, तो फिर वो नुकसान ही करती है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बस यही आपको करना होता है। उसके बाद जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाएंगी, लगभग नवंबर दिसंबर में भी अडेनियम बहुत अच्छे फूल देता है अगर आपने उसको अच्छा फर्टिलाइजर दिया है। फिर जैसे जैसे सर्दियाँ पास आती जाएंगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे, अक्टूबर से ही अडेनियम अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ हमारे प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और अपनी एनर्जी स्टोर करने के लिए और खुद को बचाने के लिए ये विंटर के टाइम पे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो अडेनियम का प्लांट भी उन्हीं में से एक है। जैसे जैसे सर्दियाँ पास आती हैं ये पत्तियां गिरा देगा। लेकिन कुछ जगह पे अडेनियम दिसंबर तक भी बहुत अच्छे फूल देता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है आपके एरिया में कैसा वेदर है, क्लाइमेट कैसा है, अडेनियम को आपने कैसी मिट्टी में लगाया है, कैसा फर्टिलाइजर उसे दिया है। लेकिन एक ना एक महीना ऐसा होगा जब अडेनियम आपका डोरमेंसी में जाएगा। अपने को रेस्ट से चाहिए होता है, जैसे हम इंसानों को चाहिए होता है रेस्ट करने के लिए। एक महीना अडेनियम आपका डोरमेंसी में रहेगा। अब वो चाहे जनवरी में रहे या दिसंबर में रहे, ये डिपेंड करता है आपके पौधे पे, कैसी आप केयर कर रहे हो और आपके क्लाइमेट पे। तो इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जब पत्तियां गिरा देगा बस उसको आराम करने दीजिए और उस टाइम पे पौधे को बहुत कम पानी कर दीजिए। सर्दी के टाइम पे आपको अडेनियम के पौधे को लगभग महीने में 2 बार पानी देना है। जितना कम पानी आप उसे दोगे उतना अच्छा आपका अडेनियम विंटर के टाइम पे चलेगा। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और गर्मी में तो आपको डेली डेली पानी देना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में पौधा फूल भी देता है और ज़्यादा धूप भी होती है। तो इस तरह से अडेनियम को आप अपने गार्डन में लगा सकते हो दोस्तों, खूब सारे फूल ले सकते हो। तो फरवरी में फिर अडेनियम आपका दोबारा से ठीक हो जाता है और उसमें पत्तियां आने लगती हैं। जैसा कि आपको पता है फरवरी स्प्रिंग सीजन होता है, फिर से अडेनियम में पत्तियां आ जाएंगी। तो उस टाइम पे आप अडेनियम को दोबारा से रिपोर्ट कर सकते हो, उसमें खाद दे सकते हो, या आप चाहो तो पौधे को कटिंग से तैयार कर सकते हो, पौधे की प्रूनिंग कर सकते हो। और नया पौधा अगर आप लगा रहे हो तो फरवरी के टाइम पे ये भी आप लगा सकते हो। बस इतना ही आपको करना है अडेनियम में। उसके बाद अडेनियम को अपने गार्डन में लगाइए और खूबसूरत फूल पाइए। और अडेनियम दोस्तों एक ऐसा प्लांट है जो छोटे गमले में लग जाता है, कम केयर में, कम जगह में बहुत आसानी से आपके गार्डन को खूबसूरत बना देगा। और आज के टाइम पे अडेनियम का पौधा बहुत सारे लोग अपने घर पे उगाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ अडेनियम का ही पौधा लगाना आजकल पसंद करते हैं। तो आप भी अडेनियम अपने गार्डन में जरूर लगाइए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, आप कहीं पे भी डाउट अपना पूछ सकते हो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो भी बनाऊँ किसी भी प्लांट के ऊपर। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके पास अडेनियम प्लांट है या नहीं है, या आप अब ऐड करना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय, टेक केयर।